हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 498A का मुकदमा दर्ज होने के बाद जो हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो हस्बैंड के क्रॉस एग्जामिनेशन में बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील। तो सरकारी वकील जो 15 प्रश्न आपसे पूछेगा, उन प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर को मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा, जिनको आपको देने होंगे, जिससे आप 90% मुकदमा यहीं पर जीत जाएंगे। पहली सजेशन मेरी आपको यही होगी कि अपना मुकदमा, अगर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है मुकदमे के दौरान, तो उसमें आप पोलाइट रहिए। पोलाइटनेस के साथ आप 90% ऐसे ही मुकदमा जीत जाएंगे। एकदम मेरा दावा है इस चीज़ को। बी पोलाइट एंड बी हम्बल टू द कोर्ट। कोर्ट आपकी बात आराम से सुनेगी और आपके फेवर में फैसला होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी कंडक्ट लोगों का देखती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन जो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आखिरकार आपकी शादी कब हुई थी, तो आपको इसमें सिंपल सा फंडा बिना इरिटेट हुए बोलना है कि हमारी शादी इस डेट को हुई थी, इस महीने हुई थी और इस ईयर में हुई थी। आपको एग्जैक्ट अपनी शादी की जो डेट है, ईयर है, मंथ है, वो बता देना है बिना इरिटेट हुए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिकली आपको इरिटेट करने के लिए ही पूछा जाता है, क्योंकि आपकी वाइफ जो होती है आपके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज कर चुकी हैं और वो ऑलरेडी सारी डेट डिटेल मेंशन कर चुकी होती है। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जब शादी हुई, शादी होने के बाद कितने समय तक आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक रही, या कब से आप लोगों के बीच में चीज़ें गड़बड़ाना स्टार्ट हो गई। तो इस कंडीशन में आदमी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हम दोनों बातचीत करते थे और आपस में कहा सुनी हो जाती। तो यू आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट दिस। आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि आपकी वजह से लड़ाई होती थी। आपको तो अगले के ऊपर टालना हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें कह देना है, सिंपल सी बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब से हमारे बीच चीज़ें सब कब तक सही रही या किसके बाद खराब होने लगी। तो आपको सिंपल सा टाल देना है। जवाब नहीं आ रहा तो एकदम उसको जो है गलत जवाब नहीं देना कि आप फंस जाओ। आपको सिंपल सा कहना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई डो नॉट रिमेंबर कि कब तक हमारे बीच सब कुछ सही रहा या कब तक सही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था या कब हुआ, कौन करता था, ठीक है। तो आपको देखिए बेसिकली इसमें कहना नहीं, हमारे बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये तो बस अपने मायके चली गई, जाके बैठ गई, वापस नहीं आई, क्योंकि आपको अपने अगेंस्ट सबूत नहीं देना है कि आप लड़ाई झगड़ा करते थे। वहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, कैसे बता रहे हो कि लड़ाई झगड़ा कौन स्टार्ट करता था, कौन स्टार्ट नहीं करता था। ये कोई नहीं सुनने वाला। आपका जवाब हाँ या ना में वहाँ लिखा जाएगा। लड़ाई झगड़ा होता था तो यस लिख दिया जाएगा। तो अपने खिलाफ आप सबूत क्यों दे रहे हो। तो नहीं होता था हमारे बीच लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं करता था। ओके, अगला क्वेश्चन उसके बाद पूछ लेता है आपसे वो कि क्या आपसे जो आप अपनी पत्नी को ताने मारते थे दहेज के लिए, आपके परिवार वाले ताने मारते थे। तो एकदम सिंपल सा फंडा ये रखना कि नहीं, बिल्कुल नहीं मारते थे, हम ताने नहीं मारते थे, ना हमारे परिवार वाले मारते थे। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि आपने क्या अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है। तो आपको यहाँ ये कहना है कि नहीं, मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला हुआ है, ये खुद ही अपने मायके चली गई, ठीक, और वापस आने के लिए बैठी नहीं। तो और उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, अगला प्रश्न आपसे बेसिकली ये पूछा जाएगा कि आपने क्या इसके ऊपर कौन कौन से केस कर रखे हुए। अगर आपने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर रखा है तो कोर्ट को एज इट इज बता दीजिए। जो भी केसेस आपने चला रखे हुए, कर रखे हुए हैं आपने, वो सारे केसेस आप बता दीजिए। कोर्ट फिर अगली बार पूछेगा कि आपने कोई इसको लाने की कोशिश करी हुई थी, तो आप बताओगे कि मैंने हाँ नोटिस भेजी थी, या अगर नहीं भेजी थी तो मैंने परिवार और रिश्तेदार वालों के साथ जो है अप्रोप्रिएट प्रयास किए कि इनको वापस लाया जा सके, लेकिन ये वापस नहीं आई। ये सारी डिटेल्स आपको कोर्ट को बता देनी है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अपनी पत्नी को कभी धमकाया। तो सिंपल सा जवाब देना, भैया मैंने कभी नहीं धमकाया है। अगर आप कहोगे कि हम पति पत्नी थे और हमारे बीच में जो है बेसिकली बात कहानी तो हो ही जाएगी, हस्बैंड वाइफ है, तो नो, यू आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट दिस। यू आर सपोज टू सिंपली से दैट कि हमारे बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मैंने पर्सनली नहीं धमकाया है, ठीक। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने क्या अपनी पत्नी को खर्चा दिया है। तो अगर आप उसको खर्चा दे रहे हैं, जिस भी मीन्स से खर्चा दे रहे हैं, या उसको मेंटेनेंस के थ्रू दे रहे हैं कोर्ट के द्वारा, तो आप कोर्ट को बताइए। नहीं दे रहे हैं तो भी बताइए, दे रहे हैं तो भी बताइए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या आपने कभी इसके साथ कोई अननेचुरल सेक्स किया हुआ है, अननेचुरल फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी हुई। तो इसमें ये बिल्कुल मत कहना कि हाँ हो गई है और हस्बैंड वाइफ है तो हो ही जाता है। नो, क्योंकि आप अपने खिलाफ क्यों सबूत देंगे, अपने आप को किसी और मामले में दोषी क्यों अपना बना लेंगे। आपको सीधा कहना कि नहीं, मैंने कभी भी अननेचुरल सेक्स बिल्कुल भी नहीं करा हुआ है। ओके, उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी इसका गर्भपात कराया है, इसका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कराया है। मान लो उसको कोई बीमारी भी है तो फर्जी मेडिकल जाके बनवा लेगी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का, ठीक। और आपको पता है मेडिकल कौड़ियों के भाव में बिकते हुए,
तो आपको कहना नहीं मैंने बिल्कुल नहीं कराया हुआ है, से नो टू इट। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका तो मेडिकल लगा हुआ है, मारपीट आपने करी हुई है, तो मारपीट का जो है बेसिकली आप जो है एविडेंसेस आपके खिलाफ हैं, तो कह दोगे कि मेडिकल तो कौड़ियों के भाम बनते, ये फेक मेडिकल है। इस तरीके से बेसिकली आप अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे सेक्शन 498A के क्रॉस एग्जामिनेशन में। इन जवाबों को बेसिकली आप देख के अपने आप को बचा लेंगे। अब मेरा ये वीडियो बेसिकली बनाने के पीछे ना किसी को लीगल एडवाइस देना है, ना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है। बेसिकली ये बताना है कि जो फर्जी केसेस बेसिकली दर्ज कराए जाते हैं सेक्शन 498 के 90% केसेस जो होते हैं फेक होते हैं, फर्जी होते हैं। उन केसेस से लोग अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करें। मेरा महिलाओं का विरोध करना यहाँ पर बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। अगर महिलाओं जिनके ऊपर बेसिकली अगर एक्चुअल में ऐसे टॉर्चर्स हुए हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, आप स्किप करिए उसको, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। और बेसिकली बस इतना जान लीजिए कि जो लोग फंसाए गए हैं 90% केस ऐसे आते हैं जिनमें हस्बैंड फंसाए गए हुए होते हैं मेंटेनेंस के लिए, दहेज के लिए, अलग अलग चीज़ों में, अननेचुरल सेक्स वगैरह के एग्जाम्पल में, क्योंकि उसमें किसी की कंसेंट और चीज़ों को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों के एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे बल मिलता है। बाकी इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी through my WhatsApp number or my social media platforms. I will be helping you there at each and every cost. Thank you so much. Jai Hind.